हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग जनरल एंट्री सीख रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है ए और इससे हम परचेस कर रहे हैं। अब ये जो था ना, ये मेरे को गुड्स का दाम बोला, मेरे को बोला ये सारा गुड्स जो है मैं 20,000 में दूंगा आपको। कितना में दूंगा? 20,000 में। तो मैंने कहा, ये मैं हूँ, मी, मैंने कहा जी नहीं, मैं 20,000 में ये गुड्स नहीं लूँगा, आप मुझे ये 18,000 में दीजिए तो मैं गुड्स लूँगा। तो ये ए जो बंदा था ये राजी हो गया और ये गुड्स मेरे को 20,000 में ना दे करके 18,000 में दिया। ठीक है, तो अब ये जो मेरे को 2,000 का डिस्काउंट मिला ना, इसे मैं कहूँगा ट्रेड डिस्काउंट। इसे मैं कहूँगा ट्रेड डिस्काउंट। और एक बात कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। मतलब कि अगर इसका मैं जनरल एंट्री करने जाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेस मेरा डेबिट होगा 18,000, और अगर मैंने कैश पेड करके से सामान लिया है तो कैश मेरा क्रेडिट होगा 18,000। ठीक है ना, यहाँ पे जो 2,000 का डिस्काउंट मिला था वो मैं नहीं लिखूँगा। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा ट्रेड डिस्काउंट। अब केस डिस्काउंट क्या है? तो केस डिस्काउंट के लिए यहाँ पे मैंने जो इसको केस पेड कर दिया था ना, तो थोड़ा देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मिस्टर ए को मैंने पेमेंट नहीं दिया, मिस्टर ए को मैंने पेमेंट नहीं दिया। तो क्या होगा, कैश का बदले में क्या हो जाएगा, मिस्टर ए का नाम आ जाएगा कि मिस्टर ए को मेरे को पैसा देना है, ये मेरा क्रेडिटर है। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि 4 दिन के बाद में मिस्टर ए का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि अगर आप आज पेमेंट करते हो तो मैं आपको 1,000 रुपये का और डिस्काउंट दूंगा। अगर आज आप मेरे को फुल पेमेंट कर देते हो, मतलब कि 18,000 जो पूरा बाकी है ना, दे को मेरे को देना था, तो मेरे को ऑफ़र दिया कि अगर आप मेरे को आज पेमेंट कर दे रहे हो तो मैं आपको 1,000 रुपया और छोड़ दूंगा। तो अभी इस केस में देखिए, मेरे को मिस्टर ए को मेरे को देना कितना था, 1,000 रुपया, मगर मिस्टर ए मेरे को अगेन डिस्काउंट दे रहा है और इस वक्त मेरा पेंडिंग बैलेंस पे डिस्काउंट दे रहा है। तो ऐसा जब डिस्काउंट मिलता है तो इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे कि अभी 1,000 रुपये का डिस्काउंट ये मेरे को दे रहा है और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होता है, और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होता है। तो इसका एंट्री जब मैं करूँगा तो कैसा होगा, देखिए, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए को, तो जाहिर सा बात है मेरा कैश अकाउंट जो है, मेरा जो कैश अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। मिस्टर ए मिस्टर ए का अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड होगा। अब मिस्टर ए का अकाउंट में कितना बैलेंस है, 18,000, तो वो तो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे दिखाना होगा कि 18,000 बैलेंस है। अब मिस्टर ए को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कैश, कितना पेमेंट कर रहे हैं भैया, इसको हम लोग 17,000 पेमेंट कर रहे हैं, 17,000। तो 1,000 रुपया जो था वो मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट में दिखाना होगा कि 1,000 रुपया का मेरे को डिस्काउंट मिला था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट रिसीव्ड में हम लोग इसको दिखा देंगे। तो इससे आप लोगों को क्या सीखे कि ट्रेड डिस्काउंट मतलब जब हम लोग परचेजिंग करते हैं एट द टाइम जो डिस्काउंट मिलता है, मतलब हम लोग कम बेसी करवाते हैं ना सामान लेने से पहले, वो जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। और कैश डिस्काउंट मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचा हुआ रहता है और अगर उसके ऊपर भी हम लोग को डिस्काउंट मिल जाता है तो उसे हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं और उसको हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होता है। ठीक है,
तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग कर लेते हैं, ताकि और जो भी आपका मन में अभी भी डाउट बचा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए मिस्टर राम का बुक्स में हम लोग को दिखाना है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, एक शब्द लिखा हुआ यहाँ पे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो सामान का मार्क प्राइस, सामान का दाम कितना था, 8,000 था, और उस पर हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा, 5% का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए मैं नीचे ले जाऊं अगर आप लोगों को, तो सामान का दाम कितना था, 8,000 था। तो इसका 5% अगर हम लोग निकालेंगे, 8,000 का 5% अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है ना, 8,000 का 5% हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, 0,0,0,0, तो 8×5=40, तो ये 400 रुपया इसका क्या निकला, डिस्काउंट मिला। तो सामान का दाम कितना था, 8,000, और जिसमें से हमको डिस्काउंट कितना मिला, 400, तो हम लोग को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 7,600। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो है इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या बोला था, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000, परचेज एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है ना। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट, परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट क्या होगा, हम लोग का डेबिटेड होगा। पहले तो यहाँ डेट लिख देता हूँ मैं, ये ट्रांजेक्शन सब दिखा रहा है 2023 का, डेट दिया हुआ था दिसंबर 1, और अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा परचेज, PURCHASE, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट लिखने के बाद में यहाँ पे डेबिट साइड में मैं क्या दिखा दूँगा, इतना, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे टू कैश अकाउंट मैं दिखा दूंगा, ये क्रेडिट साइड में 7600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ बोल रहा है गुड्स ऑफ कैटलॉग प्राइस इतना, वही कैटलॉग प्राइस बोले लिस्ट प्राइस बोले एक ही बात है, सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग बेच रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं बेचते समय 10% का, किसको दे रहे हैं, सैमुल नाम का कोई बंदा को, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करना होगा कि 9,000 का 10% हम लोग निकालेंगे तो 900 आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, 9,000 में हम लोग को 10% डिस्काउंट देना है, तो पहले 10% निकालना होगा। 10% निकालने पे क्या मिलेगा, 900 रुपया। तो जो सामान का दाम 9,000 था, हम लोग कितना में बेच रहे हैं उसको, 10% डिस्काउंट देने के बाद इसको हम लोग बेच रहे हैं 900 ना, हाँ, इसको हम लोग बेच रहे हैं 8,100 रुपया में। तो अब इसका एंट्री कैसा होगा, देखिए इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो डेट भी लिख देते हैं, कौन सा डेट था इसका एक बार ऊपर देख लेते हैं, दिसंबर 6। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट लिख देंगे, दिसंबर 6। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सैमुल को सोल्ड कर रहे हैं ना, तो मेरा ऊपर में डेप्टर्स आएगा हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सैमुल अकाउंट डेबिटेड कितना, 8100, और यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 8100, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला रिसीव कैश आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट, ठीक है, 3% का डिस्काउंट हम लोग, एक मिनट, रिसीव कैश, कैश हम लोग रिसीव किए हैं आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट टू जॉर्ज हु ऑन 7,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जॉर्ज नाम का एक बंदा था जिससे हम लोग को 7,000 मिलना था, उसका पेंडिंग बैलेंस 7,000 था, हम लोग उसको क्या दे रहे, कैश डिस्काउंट दे रहे। देखिए कैश के ऊपर डिस्काउंट दे रहे 3% का, पेंडिंग बैलेंस के ऊपर जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं 3% का। तो सबसे पहला चीज़ इसको हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा, ठीक है ना। तो 7,000 का 3%, 7,000 का 3% पहले यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, देखिए 7,000 का 3%, तो कितना आएगा, 210 रुपया। तो अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ठीक है,
ये तो दिसंबर 6 लिखना भूल गया था मैं, ये होगा दिसंबर 10 का, तो दिसंबर 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो जब भी कैश आता तो डेबिट साइड होता, आप सबको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे कैश, और यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे, कितना अमाउंट दिखा देंगे। देखिए 7,000 लेना था, 7,000 लेना था, और हम लोग उसको 210 रुपये का डिस्काउंट दिए, तो भैया बचेगा कितना पैसा, 6,790 रुपया, ठीक है। और जो बंदा था जॉर्ज, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को और भी समझ में आ जाए, जॉर्ज, तो उसका अकाउंट में बैलेंस कितना शो हो रहा होगा, उसका अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा होगा कितना, 7,000 का। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे डिस्काउंट कहाँ दिखाना पड़ेगा, जाहिर सा बात है ना, इसको बैलेंस करना होगा तो ऊपर ही दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड, हमको इससे कितना मिला, देखिए एक बार मैं फिर से कर दूं, कैश हम लोग को मिल रहा है जॉर्ज से, जॉर्ज से लेना कितना था, 7,000, और हम लोग 3% का उसको डिस्काउंट दिए, तो 2,210 रुपये का डिस्काउंट हम लोग दिए, हम लोग के द्वारा दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है डिस्काउंट अलाउ। अगर कहीं पे गलती से मेरा वो मतलब मुंह से निकल गया होगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। ये डिस्काउंट क्या कर रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जॉर्ज को दे रहे हैं। और जॉर्ज से हम लोग लेना कितना था, 7,000 लेना है, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिए, 3% का। ये क्या डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बुक्स में दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या है, आगे में बोला गया पेड केस, तो इसमें हम लोग कैश दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बोला डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट टू द रिचर्ड हु ओम, मतलब जो हम देखिए रिचर्ड कोई बंदा था जिसको हम लोग को 6,000 रुपये देना था, और इस वक्त हम लोग को कैश डिस्काउंट मिल रहा है 4% का, इस वक्त हम लोग को कैश डिस्काउंट मिल रहा है 4% का। तो पहला बात है कितना रुपये में 4%, बैलेंस कितना देना था उसको 6,000, तो 6,000 का 4% अगर मैं यहाँ निकालूंगा, 6,000 का 4% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2,400 रुपये, 240 रुपये निकलेगा। देखिए 6,000 का 4% अगर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना निकल जा रहा है, 240 रुपया। और फिर 6,000 से 240 रुपया अगर हम लोग घटा देंगे, 6,000 से 240 रुपया अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,460, है ना। तो यहाँ पे कौन सा डेट था, ये आपका शायद दिसंबर 14 था, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिसंबर 14। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, तो कैश मेरा क्रेडिट साइड दिखाएगा। किसको दे रहे हैं भैया, रिचर्ड को दे रहे हैं, तो यहाँ पे RICHARD, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पे इसका पेंडिंग बैलेंस कितना था भाई, कितना पैसा देना था इसको, 6,000, तो यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग। उसके बाद इसको कितना पेमेंट हम लोग दे रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद, इसको हम लोग दे रहे हैं 5,760 रुपया। और बैलेंस कितना, मतलब डिस्काउंट कितना मिला, 240 रुपया, तो इसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड में, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड इतना रुपया फ्रॉम फेडरिक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, फेडरिक से मिलना कितना था, 10,000 रुपया, मिल कितना रहा है, 9,600 रुपया, मतलब 400 रुपया का हम लोग उसको क्या दे दिए है, कैश डिस्काउंट दे दिए है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट लिख देता हूँ, ये है दिसंबर 20। और यहाँ पे हम लोग को पैसा मिल रहा है, तो कैश हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे कैश अकाउंट कितना डेबिटेड हो रहा है, हम लोग को कैश मिल रहा है 9,600 रुपया, डिस्काउंट हम लोग दिए 400, ये डिस्काउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और ये पैसा मिला किससे, बाकी किसका था, फेडरिक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू फेडरिक, और यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा, कितना मिलना था मेरे को, 10,000 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद आप सब कर सकते हैं खुद से भी, बट फिर भी और दो क्वेश्चन है कर ही लेते हैं। बोला एक पेड इतना रुपया टू फिलिप्स,
ठीक है। और देना कितना था, फुल सेटलमेंट मतलब पूरा सेटलमेंट हो गया, 5,000 देना था, मगर बात हो गया कि 4,850 देने से अकाउंट मेरा क्लोज हो जा रहा है, फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, तो मेरे को 150 रुपया क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट कर रहे हैं तो कैश तो क्रेडिट साइड जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेट में लिख देता हूँ, डेट दिसंबर 24। अच्छा, बंदा का नाम क्या था यहाँ पे, फिलिप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलिप्स अकाउंट का मैं दिखाऊंगा कि बैलेंस कितना था। फिलिप्स डेबिट साइड में यहाँ पे बैलेंस कितना, 5,000 हम लोगों को उसको देना था। हम लोग उसको दे कितना रहे हैं, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट उसको हम लोग दे कितना रहे, 4,800 रुपया, 4,800 रुपया। और हम लोगों को डिस्काउंट मिल कितना रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना का मिल रहा है। अच्छा, 4,800 रुपये नहीं था, कितना, 850, क्योंकि 150 रुपये का मिल रहा है ना। और यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे, मैं इसको मिटा के फिर से अच्छा से लिख देता हूँ। 150 रुपये का डिस्काउंट मिला है हम लोग को, तो हम लोग पेड कितना किए, 4,850 रुपया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस इतना था। एक तो गुड्स का बेच रहे थे, उस जो गुड्स हम लोग बेच रहे थे उसका लिस्ट प्राइस कितना था, 10,000 था। और हम लोग उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिए 10% का और कैश डिस्काउंट दिए 5% का। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे, 10,000 का 10,000 का 10%, 10,000 का 10% हम लोग निकाल देंगे। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपया होता है। तो सामान का दाम कितना था भाई, 10,000 रुपया था। 1,000 रुपया अगर इससे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9,000 हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर कैश डिस्काउंट हम लोग कितना दे रहे थे, 5% का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5% इसका कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 450 रुपया। तो आप सबको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो 10,000 था उससे 1,000 रुपये का इसको दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट सामान का दाम हम लोग 9,000 दिखाएंगे और उसमें फिर हम लोग 450 रुपया कैश डिस्काउंट दिखा देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिसंबर कितना, 31, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, एक मिनट क्वेश्चन फिर से एक बार मैं दिखा दूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या बोला गया था, सोल्ड कर रहे थे, सोल्ड कर रहे थे, दैट मीन्स हम लोग को पैसा मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैश अकाउंट। पैसा कितना मिला हम लोग को, सब डिस्काउंट देने के बाद में 8,550 रुपया, ठीक है। और जो सामान हम लोग सोल्ड किए थे टू सेल अकाउंट, उसका दाम कितना था, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद में 9,000 हो गया था। तो बुक्स अकाउंट में हम लोग 9,000 दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं रहता, उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट अलॉड, ठीक है, डिस्काउंट अलॉड कितना का दे रहे, 450, उसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। आई होप कि आप सबको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।